नासिर साहब का ताल्लुक़ चूँकि नक़्ते अदब से है तो सारे सवालात फिर उसी हवाले से उठ जाते हैं और गुफ्तगू का सारा मौजू वही बन जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि नक़ाद मौजूद तो है, लेकिन वो एक तमाशाई बना हुआ है, और तमाशाई भी ऐसा कि जो कमेंट नहीं कर रहा, तमाशा देख रहा है, तमाशा लगा हुआ है। गज़ल लिखी जा रही है, नज़्म लिखी जा रही है, अफसाना लिखा जा रहा है, नावल लिखा जा रहा है, वो पढ़ रहा है, देख रहा है, लेकिन उस पर कमेंट नहीं कर रहा बुनियाद। और मैं समझता हूँ ये जो रोल है उसका नक़ाद का, सिवाय 2-3 नाम जो इस वक्त जिनमें आपका भी शुमार होता है, कि वो मंटो के खुशिये वाला किरदार उसका आज के नक़ाद का बन रहा है कि वो कोई कमेंट नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा, जी हजूरी कर रहा है उस। तो इस असल बात ये है, मैंने इस बात का तज्ज़िया किया पिछले दिनों, बल्कि हल्के में बात हुई थी कि वो जो नाकिदीन का जिनका आपने नाम लिया, उनका ऐद अगर हम देखें तो उस वक्त तहरीकें चल रही थी, तरक़्क़ी पसंद तहरीक है, लिसानी तश्कीलात की तहरीक है, हल्का अरबाबी ज़ौक़ है, तो वो तहरीकें चल रही हैं या सवाल अदब में कुछ उठ रहे थे जिनके जवाबात। और दूसरा काम जो है तफ़हीम का, शायरी की तफ़हीम राशिद पर, फैज़ पर, गालिब पर लिखा जा रहा था। अदब का ही इसका तनकीद है, एक रोल ये भी है कि वो तफ़हीम कर रही थी, अपनी कारी के साथ उसको जोड़ रही। अच्छा, ये कारी के साथ जो अदब का रिश्ता कम हुआ है उसमें भी नक़ाद कसूरवार है। तो मतलब है असल सवाल यही है कि वो जो सहलंगारी आ गई है नक़ाद के यहाँ भी, उसकी वजूहात हमें तलाश करने की ज़रूरत है कि वो कमेंट क्यों नहीं कर रहा। जनाब इस सवाल से ज़्यादा उनकी एक राय है, राय भी है, ये कह रहे हैं कि तख्लीक़कार का कसूर नहीं है जो कारी भाग गया है, नक़ाद का कसूर। इस पर मैं ज़रूर इसका मैं देखिए, अगर नक़ाद के कहने पे वाकई कारी वापस आता है, हाँ, तो नए सिरे से मेहनत कर लेते हैं। अदब के कारीन के कम होने की बहुत सी वजूहात हैं, तो वो मतलब नक़ादों का नहीं है कि जिस ज़माने में ये कारी गायब हुआ था उस ज़माने में बड़े बड़े नक़ाद मौजूद थे। उस ज़माने में वज़ीर आगा थे, शमी मनफी थे, गोपीचंद नारंग थे, शमसुर्रहमान फारूकी थे, वारिस अलवी थे। कारी का जो नक़ाब भागा है वो तो 1960 और 70 की दहाई में भागा है, अब तो नहीं, अब तो काफ़ी वापस आ गया है। अब आप देखें, अब किताबों का जो फिक्शन का उसकी वजह से नक़ाद भागे हैं, कारी नहीं भागा। वो ज़ाहिर दुनिया में कोई चीज़ सिंपल नहीं होती, हम बहुत चीज़ों को सादा अंदाज में समझ के एक फ़ैसला कर लेते हैं। तो अदब के गायब होने की कई वजूहात है, पूरी दुनिया में ये होता है। मतलब देखें ना, पॉपुलर फिक्शन इस वक्त कितना पढ़ा जा रहा है, वो उसको आप लिटरेरी फिक्शन नहीं कहते, लेकिन पॉपुलर फिक्शन है। वो किताबें छप रही हैं, लाखों की तादाद में इस वक्त एक कारी वो उमैर अहमद, निमर अहमद और इस तरह की ख़वातीन को पढ़ रहे हैं, लाखों लोग पढ़ रहे हैं। हम उनकी तौहीन तो नहीं कर सकते कि आप लाखों लोग जो पढ़ने वाले हैं आप अहमक हैं, पढ़ रहे हैं ना, और उसको अदब समझ कर पढ़ रहे हैं। हमारा अदब का एक तस्वुर एक अलग हो सकता है, लेकिन हम उनके अदब पढ़ने पे तो नहीं सवाल, हम उनको समझ सकते हैं क्यों पढ़ रहे हैं। तो लिहाजा किताबें तो पढ़ी जा रही हैं अदब के नाम पे शायद हो रहा है, और दूसरे जो बहुत से नावल और इस वक्त ज़्यादा नावल पढ़ा जा रहा है। तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि कारी, हाँ 25 करोड़ के मुल्क में अदब की किताबें जितनी पढ़ी जा रही थी उतनी नहीं पढ़ी जा रही, और उसकी बुनियादी वजह ना नक़ाद है, उसकी बुनियादी वजह आपकी रियासत है। आप रियासत पे बात नहीं करते, आप नक़ाद पे बात करते हैं। रियासत ने आप तालीम को अपनी कभी तरजीह नहीं बनाया। अगर आप यहाँ के 25 करोड़ लोगों को जितनी तादाद है उनको सबको यकसा आला तालीम दें, यकसा निज़ाम तालीम नहीं, यकसा निसाब तालीम नहीं, यकसा आला तालीम दें। और आला तालीम का मकसद है आप उनकी जो तख्लीकी और तनकीदी दोनों सलाहियतों की नशो नुमा को उस तालीम का महवर और मकसद बनाएं। फिर आप देखें लोग कितनी किताबें पढ़ते हैं। तो हमारे उस निज़ाम तालीम में किताब का मुताला शामिल ही नहीं है। तो जो थोड़े बहुत पढ़ के आते हैं इत्तेफाकन कुछ ज़ौक़ की वजह से आ जाते हैं, हमारा तालीमी निज़ाम कंट्रीब्यूट, और इसी तरह का एक जाहिल मुआशरा हमारे हुक्मरानों को है। तो लिहाजा किताब से दूरी की सब, देखिए इस दुनिया को कंट्रोल कौन करता है? जो इस दुनिया को चलाने वाले हैं, हम सब जानते हैं कौन चलाने वाले हैं। तो इस दुनिया में जो तब्दीलियाँ आती हैं वो उन्हीं की वजह से आती हैं।
ये अल्लाह मियाँ की वजह से तब्दीली नहीं आती है, इस दुनिया के जो निज़ाम के मुहाफ़िज़ हैं ये उनकी वजह से आती है। तो लिहाजा हमारे मुल्क में अगर अदब, आर्ट और फ़नून जो हैं, अब मंटो ने 1948 में लिखा था अल्लाह का बड़ा फजल है, 1948 में वो कह रहे हैं कि अल्लाह का बड़ा फजल है कि पाकिस्तान बन गया और यहाँ से तमाम जो फ़नून थे वो गायब हो गए। मौसीकी ख़त्म हो गई कि वो फाशी फैलाती थी, मुसव्वरी ख़त्म हो गई कि नंगी तस्वीरें होती थी, शायरी ख़त्म हो गई, शायर गुमराह करते 1948 में। तो आपके मुल्क की जब बुनियाद रखी जा रही थी तो एक तबके को खुद ब खुद एक ताकतवर किया जा रहा था जो आर्ट और फ़नून का मुखालिफ था। तो पाकिस्तान में अगर आर्ट और फ़नून आज भी मौजूद हैं तो वो उन लोगों की, तख्लीक़कारों की उस जो जद्दोजहद की वजह से मौजूद है। तो हमारी जो मुक़तदरा है उसको तो ये नहीं चाहिए था। तो लिहाजा सिर्फ एक नकाद को बलेम देकर हम कहते हैं कि वो कारी भाग गया, एक बड़े संजीदा मसले को एक बिल्कुल सादा तरीके से एक हल करने की कोशिश है मेरे नज़दीक। जनाब।